दिग्विजय चौटाला ने आपके लाडले बेटे को के पक्ष में बयान दिया था, किसी की हिम्मत नहीं, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। के लिए एक लाठी तेल लगा के एक गधे का अरेंजमेंट करो, उस्तरे का अरेंजमेंट करो, एक जूता की माला, एक काले तेल की। ये इसलिए कह रहा हूं कि जो इसके समर्थक हैं उनको भाइयों कह रहा हूं कि माँ बहन बेटी तो यार सबके है। सीआईए इंस्पेक्टर पवन कुमार के साथ पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां इंस्पेक्टर पवन कुमार के साथ सरकार और पंचायतें खड़ी हो रही है, वहीं दुष्यंत चौटाला कांग्रेस विधायकों के साथ साथ अन्य कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। अब इस मामले में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वह राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को एहसान फरामोश न होने की बात बोलते हुए उनके बेटे द्वारा लड़की छेड़छाड़ किए जाने के आरोप लगाने के पुराने मामले में साथ देने की बात बोल रहे हैं। चौटाला बोल रहे हैं कि जब सभी सुभाष बराला के खिलाफ थे, उस समय दिग्विजय चौटाला सुभाष बराला उसके बेटे के पक्ष में खड़ा हुआ था। सुभाष बराला जी के बेटा जी पर जो मामला दर्ज हुआ था, बराला साहब एहसान फरामोश मत होइए, इस पूरे हरियाणा में दिग्विजय चौटाला तेरे साथ खड़ा था। दिग्विजय चौटाला सुभाष बराला को इस मामले में अब दुष्यंत चौटाला का साथ देने की नसीहत देते हुए दिख रहे हैं। अब इस मामले में ब्राह्मण नेता नवीन जयहिंद की एंट्री हो गई है। नवीन जयहिंद ने दिग्विजय चौटाला को छोरी छेड़ समर्थक बताया है। जयहिंद यही नहीं रुके, उन्होंने दिग्विजय चौटाला को गंजा करके काला मुंह करके वह गधे पर बैठाकर घुमाने की बात बोल दी है। नवीन जयहिंद लगातार सोशल मीडिया पर लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को निशाने पर ले रहे हैं। सुभाष बराला जी मेरे बहुत आदर के योग हैं, मेरे से बड़े हैं, पिता तुल्य हैं। सुभाष बराला जी के बेटा जी पर जो मामला दर्ज हुआ था, बराला साहब एहसान फरामोश मत होइए, इस पूरे हरियाणा में दिग्विजय चौटाला तेरे साथ खड़ा था। तेरी पार्टी के लोग भी दुत्कार करके चले गए थे। राज्यसभा सांसद महोदय दिग्विजय चौटाला ने आपके लाडले बेटे को के पक्ष में बयान दिया था, किसी की हिम्मत नहीं, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन्स। कम से कम जब आप पर बीती थी तब आपके हम साथ खड़े थे, थोड़ी तो लज्जा रखिए। अगर उस लाइन पे आना चाहते हो तो मैं आ जाऊंगा। मैं उनका आदर करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे थोड़ा सा मुड़ करके देखिए, जीवन के इतिहास में आपके साथ कौन खड़ा था और कौन आपके साथ नहीं था। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें दिग्विजय चौटाला कह रहा है कि मैंने बराला के लड़के की उस टाइम पे बराला की हेल्प की थी जब उसने लड़की को छेड़ा था। जिस लड़की को छेड़ा गया वो छोरी जाट की थी, छोरी आईएएस की थी, कोई कमजोर वर्ग की नहीं थी, किसी बुद्धे आदमी की नहीं थी। तो इस आदमी ने उस टाइम पे सेटिंग करी। बात है 2016 की, 17 की, जब लोग मेरे को अभी कह रहे हैं तेरे क्यों छूट रहा है। छो इसलिए उठ रहा है कि हम तो वहां उसके घर का घेराव करने के लिए जा रहे थे, तो चंडीगढ़ पुलिस हमारे ऊपर लठ बरसा रही थी और ये आदमी सेटिंग कर रहा था। उस टाइम पे तो शायद सरकार में भी नहीं था। अब बात आ गई कि अब ये कह रहा है कि पंचायत कर रहे हैं, तो पंचायत तो इस बात पे होती थी उस टाइम पे, पुराने जमाने की बात घनी नहीं है कि कोई छोरी छेड़ने वाला या उसके समर्थक होते थे, उनको पंचायत गंजा करती थी, जूत मारती थी, काला मुंह करती थी, गधे पर बैठाया करती, जूता की माला घाला करती। तो इस पंचायत को ये काम करना चाहिए। अगर ये माफी नहीं मांगता है तो इसको माफी मांगनी चाहिए तुरंत, तक इससे गलती हुई है। अब बात आ गई है कि मैं पुलिस से ये अपील करूंगा, हरियाणा पुलिस से, कि अगर ये माफी नहीं देता इसके लिए एक लाठी तेल लगा के एक गधे का अरेंजमेंट करो, उस्तरे का अरेंजमेंट करो, एक जूता की माला, एक काले तेल की। ये इसलिए कह रहा हूं कि जो इसके समर्थक हैं उनको भाइयों कह रहा हूं कि माँ बहन बेटी तो यार सबके है, इससे माफी मंगवाओ। दूसरी बात, हिसार की मां बहन बेटियों से, महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, कल घर से बाहर ना निकले, क्योंकि छोरी छेड़ समर्थक सेटिंग वाला आदमी आ रहा है वहां पे। और अगर निकले तो अपने साथ जूते, चप्पल, चाहे चक्कू साथ रखें। तो इसलिए जो लोग, ये मीडिया वाले साथियों से भी मेरी अपील है कि इससे पूछना भाई, छोरी छेड़न की भी सेटिंग गजब है ना, और गजब है पंचायती। तो पंचायत का नाम ना लो इसका, और क्यों ले लो। जय हिंद, जय भोलेनाथ।